इस पॉडकास्ट पर ऐसी बातें होती है। ये सच है कि दोनों फिल्म्स और पॉलिटिक्स में काला जादू का इस्तेमाल होता है। काला जादू भी खूब करते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है, है। बिल्कुल होता है। कल एक चीज़ देखी, एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में ड्राइव कर रहा था तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला चाय के कप से चाय पी के उसने सड़क पे फेंक दिया। मैंने तुरंत वहीं गाड़ी रोकी और उस चाय के कप को उठाया, अपनी गाड़ी में लेकर आया, उस बाद में उसको डस्टबिन में डाला। निकाल लो, निकालो। फिर से नहीं पूछूंगा, सीधा कॉल करूंगा। आगे चौकी है, वहीं रोका जाएगा। तू साइड में करो, आगे लेके चलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो किसी भी डिजिटल क्रिएटर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं हो सकता। पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम लोग, सब लोग, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, सीख सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि बियर बाइसेप्स मतलब रणवीर अलाहाबादिया के 2 चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, जो कि करीबन 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं टोटल, वो दोनों चैनल्स हैक भी हुए हैं, सारे वीडियोस डिलीट भी हुए हैं। लास्ट जो मुझे पता लगा है, लास्ट जो स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, लास्ट ये जो वीडियो दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि टेस्ला करके कुछ आईडी है, वो उनकी चैनल आईडी से रिप्लेस हो गई थी। उस पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जो कि आपने कई बार देखा होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक का चैनल हैक हो गया था इस क्रिप्टो स्कैम के चलते। ये क्रिप्टो स्कैम है और कुछ नहीं है। तो जो भी लोग एक पर्टिकुलर कॉइन को सेल करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके लोगों का पैसा डलवाना चाहते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स के जरिए लिंक शेयर करते हैं और लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, बिकॉज दीज लाइव स्ट्रीम्स आर ऑन गोइंग, और जहां की उनको एक नई मार्केट मिल रही है। तो इवन 1% पीपल इफ क्लिक ऑन दीज थिंग्स, तो आपका डेटा हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैक हो सकती हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैक हो सकते हैं, और आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजों में घुस जाते हो जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू गेट इन टू अ लूप, एंड उस लूप में घुस के आप अपने पैसे इतने बर्बाद कर देते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स देख रहे होंगे आप। कई बार आपको व्हाट्सएप कॉल आती है, कई बार व्हाट्सएप स्कैम हो रहा है, कभी व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहा है। हेलो हेलो। और आपका तुरंत वीडियो डाउनलोड होकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। कई बार आपको जॉब का ऑफर दिया जाता है, कई बार आपका ये कहा जाता है कि आपका पार्सल कस्टमर फंस गया, उसमें कुछ ऐसा लगा है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जिसके लिए अब आपको अरेस्ट किया जाएगा। कुछ भी करके ये लोग आपको गुमराह करते हैं। कई बार आपको ऐसे ईमेल्स मिलते हैं जिसमें आप कोई भी लिंक क्लिक कर दो तो आपका पूरा डेटा हैक हो सकता है। तो ये यूट्यूब चैनल को हैक करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है बहुत सारे लोगों का। और इमेजिन करिए जितने भी लोग उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होंगे, उसमें से अगर कुछ लोग भी, कुछ चुनिंदा लोग भी कुछ ऐसा करें जो वो लोग चाहते हैं, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या किसी ऐसे लिंक को क्लिक कर दें जिससे उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो ऑब्वियसली the hackers get what they want. Unique opportunity to invest in the future of brain-machine interfaces. कई बार हैकर्स कुछ स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं और तब वो ऐसा करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चैनल हैक हुआ था, उस पर जो लाइव स्ट्रीम्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइव व्यूअर्स होते थे। तो ऑब्वियसली जब किसी भी चैनल पे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, तो उसको अगर आप हैक कर लेते हो और वहाँ कोई भी प्रमोशन चलाओगे तो ऑब्वियसली आपको कन्वर्जन दिखेगा। और यही एकमात्र रीजन है कि ऐसे हैक्स होते हैं। अब रणवीर अलाहाबादिया, और अगर हम बियर बाइसेप्स की बात करें, तो उसका चैनल तो मोस्ट प्रॉब्ली रिवाइव हो जाएगा, बिकॉज यूट्यूब ये जो सारा डेटा होता है, चाहे आप एक जगह से डिलीट कर दो, बट देयर आर बैकअप सर्वर्स, और बैकअप सर्वर्स क्लोन सर्वर्स होते हैं जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं। मैं इसलिए बता सकता हूं बिकॉज आई हैव बीन implementing lot of technology, lot of data architecture, infrastructure I've been creating with AWS for many companies, many brands. पर एक चीज और मैं बताऊंगा, चाहे रणवीर का बियर बाइसेप्स का जो यूट्यूब चैनल वापस आ जाए, वीडियोस वापस आ जाए, बट एक चीज जो होगी, कई बार ऐसा भी देखा गया, बहुत सारे मिलियंस वाला चैनल भी नहीं रिकवर हो पाता। कुड बी बिकॉज हो सकता है यूट्यूब को लगे कि ये एक प्लानिंग है, ये साजिश है। अब आई एम श्योर रणवीर को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, उनका यूट्यूब चैनल रिवाइव कर देगा यूट्यूब टीम। नहीं तो इतने सारे वो वैसे भी ब्लैक मैजिक वाले एपिसोड्स कर चुके हैं, तो किसी से ब्लैक मैजिक करवा लेंगे, किसी से टूना करवा लेंगे, किसी से कुछ प्रेयर मंत्र पढ़वा लेंगे, और आई बिलीव उससे भी हो जाएगा उनका चैनल रिवाइव। इस पॉडकास्ट पर ऐसी बातें होती है। ये सच है कि दोनों फिल्म्स और पॉलिटिक्स में काला जादू का इस्तेमाल होता है। काला जादू भी खूब करते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है गाइस, जिसके बारे में मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ। कि आपने जैसे देखा होगा पैंडेमिक के टाइम पे, ये तो एक यूट्यूबर के साथ हुआ, पर पैंडेमिक के टाइम पे कितने लोग जिनकी जॉब्स थी वो चली गई, कितने लोग के बिजनेसेस ठप हो गए। तो मुझे ये समझ नहीं आता, आज के टाइम में जब डिजिटली हम इतना ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाई यू आर हैविंग एन ऑफलाइन रेवेन्यू स्ट्रीम। आपकी एक जॉब है, आप साइड में एक साइड हसल क्यों नहीं करते?
डिजिटली। और आप एक डेंटिस्ट हो और आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, एक साइड हसल ज़रूर करनी चाहिए आपको। और इसलिए मैंने एक न्यूज़लेटर शुरू किया व्हिच इज़ डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर, जिससे आप अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाते हो साइड बाय साइड, साइड हसल, और वो करके जिससे आप बहुत पैशनेटली करते हो। कई बार हम ऐसे कुछ बिज़नेसेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं जो बस पैसे कमाने के लिए होता है, पर उससे आपको खुशी नहीं मिलती। तो आप you can create this digital revenue stream, digital authority, and use this as an outlet to express yourself as well, express your passion, express what you love, and create value, and in return create a revenue stream side by side. तो अपने को एक्सप्रेस करते करते साथ में पैसा कमाना क्या गलत है? और वैसे भी गाइज, रणवीर जैसा यूट्यूबर बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करता है। इनफैक्ट डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह का मेथड भी पता चलता है, जहां विदाउट पोस्टिंग एनी कंटेंट आपको एक मेथड मिल जाता है जिससे आप यूट्यूब पे विदाउट पोस्टिंग एनी कंटेंट आप पैसा कमा सकते हो। तो there are a lot of ways you can do this, and you will keep getting weekly emails and ad hoc mails, and you will learn so much कि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप 5 मिनट दिन के, और दिन के भी नहीं तो हफ्ते के देंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि साइड में आप कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो डिजिटली एम्पावर्ड है, जिसका कोई खतरा नहीं, जिसका कोई लॉस नहीं, जो सब कुछ आपके कंट्रोल में है, वो ऐसा कुछ आप बना पाएंगे। अभी हमें यूट्यूब पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें इंस्टाग्राम पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें ट्विटर पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें फेसबुक पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें लिंक्डइन पे डिपेंड होना पड़ता है। बट अगर मैं कहूं कि आपको किसी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और तब भी आप डिजिटली अपनी अथॉरिटी क्रिएट करके एक रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड कर सकते हो, तो क्या कहना है? चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, कुछ भी हो, साइड में हसल करना मत भूलना। गाइस, आज ही इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आज करोगे तो साथ में एक मेथड के बारे में भी बात करूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप तुरंत ये काम कर लेना। कोई और इससे पहले करे और अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाए। आपको इस रेस में रहना चाहिए और रहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड यू कैन नॉट अफोर्ड जस्ट वन रेवेन्यू स्ट्रीम। आप अफोर्ड नहीं कर सकते बस सैलरी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते बस एक बिजनेस, एक रेवेन्यू से इनकम, आप अफोर्ड नहीं कर सकते बस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, स्टॉक्स में पैसे डाल दिए। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। थिंग्स शुड बी इन योर कंट्रोल। यू शुड हैव डिफरेंट वेज of earning in this new digital world. And I have that experience of technology automation consulting कि मैं आपको मेथड आराम से सिखा भी सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बता भी सकता हूँ कैसे उसको बड़ा सिंपली इंप्लीमेंट करना है। तो देर किस बात की, आज ही तुरंत अभी मैं कहूँगा कि ये न्यूज़लेटर फ्री है आज के लिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी मोर डेज इट विल बी फ्री, तो डू नॉट मिस दिस चांस, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर वापस आए इस हैक पे, तो इस हैक के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। मुझे लगता है बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के स्कैम्स। कभी क्रिप्टो स्कैम होता है, कभी ईमेल से कोई फिशिंग स्कैम होता है, कभी कोई व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है, कोई जॉब ऑफर आ रहा है, कोई आपको कॉल आ रहा है जिसमें कोई पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ है, कोई कस्टम ऑफिसर बना हुआ है, लोग अलग अलग वेश में, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैं अब ये आपको बता देना चाहता हूं, आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पे ऐसे स्कैम्स के हर एक इंसिडेंट, हर एक अकरेंस को मैं बस करने वाला हूं, जिससे इन लोगों को पूरे सोशल मीडिया पे शेम करा जाए। और गाइज, आपको तो पता ही है, ये बस मैं डिजिटली नहीं कर रहा हूं। जब भी मैं कोई रियल लाइफ में भी ऐसी चीज देखता हूं, ऐसी घटना देखता हूं, तो जो रेज होती है उसको एग्रेशन के बजाय, उसको किसी पे हाथ उठाने के बजाय या किसी को एग्रेसिवली वायलेट करने के बजाय, मैं उसको कामली लेसन सिखाने में बिलीव करता हूं। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को हम्बल करना चाहिए, उनको शेम करके सोशल मीडिया पे। जैसे इस इंसिडेंट में आई वाज सिंपली ड्राइविंग विद अ फ्रेंड, और ये इंसान अपनी टैक्सी को बार बार मेरी तरफ मूव कर रहा है, दबा रहा है मुझे, एग्रेसिवली ड्राइव कर रहा है, रेकलेसली ड्राइव कर रहा है, सब लोगों को परेशान कर रहा था। और जैसे ही मेरी गाड़ी थोड़ी सी टच हुई इसकी गाड़ी से, मैंने इसकी विंडो को नीचे करके इसको बोला कि आगे रोक। अगर सारी सामने आ जाएगी, करूं फोन, करूं पुलिस कमिश्नर को फोन, गाड़ी का नंबर नोट करके भी करूंगा फोन। निकाल लो, निकालो, फिर से नहीं पूछूंगा, सीधा कॉल करूंगा। आगे चौकी है, वहीं रोका जाएगा। तू साइड में करो, आगे लेके चलो। मैं गया इसके सामने और इसको हाथ रख के बोला, ये डर गया, पर मैंने बस इतना बोला, इस रेस से कुछ नहीं मिलने वाला। पीसफुल रहना है तो ड्राइविंग ढंग से कर, रूल्स को फॉलो कर। एंड ही सेड सॉरी एंड मूव्ड आउट। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको रेज से काम लेना है, आपको वायलेंस करनी है, या आपको पुलिस में भी इस बंदे को पकड़वाना है, इनको शेम कर देना सोशल मीडिया पे, पर उस वक्त एक लेसन देना हम्बल होकर, वो बहुत होता है। आई एम श्योर ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा, और करने की सोचेगा भी तो मेरा चेहरा जरूर सामने आएगा। मैंने स्वच्छता सेवा अभियान के लिए भी कल एक चीज देखी। एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में ड्राइव कर रहा था, तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला चाय के कप से चाय पी के उसने सड़क पे फेंक दिया। मैंने तुरंत वहीं गाड़ी रोकी
उस चाय के कप को उठाया, अपनी गाड़ी में लेकर आया, उस बाद में उसको डस्टबिन में डाला। मैं चाहता तो उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को भी शेम कर सकता था, उसका चेहरा दिखा गया आप सबको। पर मैं ये अवसर देना चाहता हूं जितने भी पाखंडी, जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर, अधिकारी सारे घूम रहे हैं कि अब कुछ नहीं छुपेगा। आपको ये सारी स्टोरीज, ये पूरे वीडियोस देखते रहने हैं। मेरी खुद की लाइफ से बीटीएस देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये सारे वीडियोस देखने हैं तो टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही ओपिनियंस, डी कोड्स और ऐसे रिएक्शन वीडियोस ऑन अनपॉपुलर टॉपिक्स, ऑन एब्सर्ड स्टेटमेंट्स एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अब तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? जागरूक रहने के लिए इतना काम जरूर करना और अपने सोशल मीडिया के टाइम को, अपने डिजिटल टाइम को सही ढंग से यूज करने का अवसर खो मत देना। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीप ओए, अब कुछ नहीं छुपेगा।